सैकड़ों बरस कदीम शहर शिकारपुर किस हुक्मरान ने आबाद किया था? क्या किसी ज़माने में ये एशिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ था? कदीम शहर की तारीख पर एक नज़र। तारीखी तहकीक में सबसे अहम गवाही कदीम सिक्कों की मानी जाती है, क्योंकि उनके ज़रिए कदीम हुक्मरानों और उसके वक्त और शहरों के नाम मिलते हैं जो किसी और ज़रिए से मिलना मुमकिन नहीं। तारीखी किताबों में रद्द-बदल की वजह से वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिन्हें बिलउमूम छानबीन करके काबिल कबूल बनाया जाता है, जबकि सिक्कों के जरिए हासिल शुदा गवाही को बगैर किसी शक व शुबे के सही तस्लीम किया जा सकता है। किसी मुल्क में बादशाह के इक़्तिदार आला को जाहिर करने के लिए तख्तगाह हुकूमत से उसके नाम के सिक्के मजरूब होते थे, ताकि आम आदमी और पड़ोसी हुकूमतों को यकीन आए कि वाकई इसके मुल्क में इसका हुक्म चलता है। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को ये इल्म होगा कि जब कोई हुक्मरान कोई नया मुल्क फतह करता या कोई नया शहर आबाद करता था तो उसके नाम से सिक्के जारी किए जाते थे। आम हालात में सिक्के न सिर्फ दारुल हुकूमत बल्कि कई दूसरे अहम शहरों से भी जारी किए जाते थे। ऐसे सिक्कों पर बादशाहों के नाम, अलकाब और सन इजरा के अलावा उस जगह या शहर का नाम भी लिखा जाता था जहां से सिक्के जारी किए जाते थे। ऐसे शहरों को ज़रब खाना यानी टकसाल कहा जाता है। कुछ अर्सा पहले तक शिकारपुर में एक जगह थी जो टकसाल के नाम से मशहूर थी। उसके दरवाजे पर कुछ अल्फाज लिखे नजर आते थे, लेकिन वो अल्फाज अब मिट चुके हैं और वो जगह एक घर में तब्दील हो चुकी है। सिंध के अहम तिजारती मराकज़ में शिकारपुर को एक अहम हैसियत हासिल रही है। शिकारपुर एक दौर में अफगानों की दुरानी सल्तनत का हिस्सा भी रहा और इसके बाद शिकारपुर पर दुरानी खानदानों की हुक्मरानी रही। आज भी दुरानी खानदान की शख्सियात शिकारपुर ज़िले में नुमाया मकाम रखती हैं। 18वीं सदी में मोहम्मद शाह दुरानी ने ज़रब खाना शिकारपुर से चांदी के सिक्के जारी किए थे। शिकारपुर शहर 1617 में दाऊद पोता ने तामीर किया था। सिंध में सबसे पहले दाऊद पोता का अमीर अहमद आया था, जिसका ताल्लुक मकरान से था। वो बलूचिस्तान के रास्ते से सिंध में दाखिल हुआ और ठट्टा शहर में रिहाइश इख्तियार की। 1603 की जंग में दाऊद पोता को फतह हासिल हुई। उन्होंने इस कामयाबी की याद कायम रखने के लिए शिकारपुर शहर की बुनियाद रखी। ये कदीम इलाका आसार कदीमा के अहम बाब की हैसियत रखता है। तकरीबन 350 साल कबल दाऊद पोता खानदान ने एक बड़ी शिकारगाह को साफ करके शिकारपुर बनाया था और इसी वक्त यहाँ एक ज़रब खाना भी कायम किया गया, जहाँ पर दाऊद पोतों के नाम के सिक्के मजरूब होते थे। शिकारपुर की तिजारती तारीख पर तहकीक करते हुए कुछ ऐसे सिक्के हाथ लगे हैं जिन पर ज़रब शिकारपुर लिखा हुआ है और उनकी दूसरी तरफ क्या लिखा था कुछ इल्म नहीं, लिहाजा उन्हें देखे बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि वो दाऊद पोतों के जारी किए हुए सिक्के थे। दाऊद पोतों का इक़्तिदार शिकारपुर से उस वक्त ख़त्म हुआ जब सिंध के कलहोड़ो हुक्मरान मियाँ नूर मोहम्मद कलहोड़ो बमुताबिक 1740 से 1754 में हिंदुस्तान के मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह की रजामंदी हासिल करके शिकारपुर और खानपुर की जागीर की सनद हासिल की। 400 साल पुराना ये शहर तारीखी अहमियत का हामिल है, जो कभी बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ हुआ करता था। कहा जाता है कि एशिया से लेकर दूर दराज मुल्कों तक दूसरा कोई ऐसा बड़ा मरकज़ नहीं था। माजी के इस शानदार शहर में चंद साल पहले तक शहर के बड़े दरवाज़ों के आसार पाए जाते थे, जिनमें लखी दर, हाथी दर, हजारी दर, वागू दर, करन दर, सेवी दर और नौशहरो दर काबिल ज़िक्र हैं। इस शहर में अमीर तरीन हिंदू बस्ते थे। शिकारपुर के साथ एक पुरानी सिंधवा मौजूद है, जिसके इलाके की ज़मीन जरखेज़ रहती थी। माजी में हिंदुओं ने इस नहर को नहाने की जगह बना रखा था। हर वक्त यहाँ मेले का समा रहता था। इस नहर के बाइस शिकारपुर में बड़े बड़े बागात आबाद थे। शहर में तारीखी बागों में लियाकत बाग, शाही बाग और गिनेश बाग मशहूर हैं। तहम म्यूनसिपलिटी के जिम्मेदारान की मेहरबानियों के बाइस अब इन खूबसूरत बागात के निशान ही रह गए हैं। सिंध हुकूमत ने 1998 में शिकारपुर को तारीखी विरसा करार दिया। यूनेस्को ने भी शिकारपुर की 1203 इमारतों को सकाफती विरसा करार दिया। इसके बावजूद भी इस सकाफती विरसे की 300 कदीम इमारतें मिटा दी गईं और उनके नक्शो निगार वाले दरवाजे, खिड़कियाँ और काशी के कदीम नमूने नीलाम हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।